हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। हम लोग ने मौलिक अधिकारों को देख लिया था। मौलिक अधिकारों के बाद नीति निर्देशक तत्वों को बहुत अच्छे ढंग से देखा था। तो आज हम लोग मौलिक कर्तव्यों के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पर जितना भी आपका GS2 का GS2 का सिलेबस होगा IAS और PCS का, तो उसे हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी जितना सिलेबस होगा उसे हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। श्री राम IAS PCS संस्थान का उद्देश्य है कि जो गाँव में बैठ के तैयारी करना चाहता है, जो घर में बैठ के तैयारी करना चाहता है, वो श्री राम IAS PCS संस्थान से जुड़ के अपने तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत हम लोग एक गांधी जी के कथन से करेंगे कि गांधी जी ने कहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो अन्य व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से उनके अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तथा उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक जो अधिकार होता है उसमें कर्तव्य अंतर्निहित होते हैं। प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य अंतर्निहित होते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, जैसे किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तो उसमें ये कर्तव्य अंतर्निहित है कि वह दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करे। इसे हम लोग लिख के देख लेते हैं। तो जब भी आपके मेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह से अपने भूमिका की शुरुआत करनी होगी। तो इससे आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गांधी जी के कथन से शुरुआत करेंगे तो आपको अन्य लोगों की अपेक्षा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग प्री और मेंस को एक साथ लेते हुए चलेंगे जिससे आपकी मेंस की भी तैयारी हो और प्री की भी तैयारी साथ साथ होते चले। तो एक साथ हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करेंगे सो दैट यू कैन क्लियर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम। तो गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी का कथन है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो अन्य को स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तथा उन्होंने ये भी कहा है, प्लस उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य अंतर्निहित होते हैं। तो गांधी जी ने ये कथन कहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो अन्य व्यक्तियों को उनके अधिकार स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाएंगे। तथा उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य अंतर्निहित होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तो उसमें ये कर्तव्य निहित है कि वह दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करे। इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने मौलिक अधिकार वाले अध्याय को हमारे मूल संविधान में शामिल किया, लेकिन उन्होंने मौलिक कर्तव्यों वाले जो अध्याय को हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो मौलिक अधिकार में ही मौलिक कर्तव्य निहित होते हैं। तो इसलिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका मानना था कि मौलिक अधिकारों में ही कर्तव्य निहित होते हैं, इसलिए उन्होंने मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया था। तो ये हो गया आपका एक गांधी जी का स्टेटमेंट हो गया, और गांधी जी का स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आपको अपने आंसर की शुरुआत करनी है। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं कि जापान एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों वाले अध्याय को शामिल किया गया है। उसके अलावा कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों वाले अध्याय को शामिल किया गया है। तो जितने भी समाजवादी देश हो गए, जैसे चाइना हो गया, रशिया होगा, तो इनके संविधान में मौलिक कर्तव्यों वाले अध्याय को शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक देश में किसी भी देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल, जापान को छोड़कर किसी भी देश के संविधान में शामिल नहीं किया गया है। तो सॉरी गाइस, जापान जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, जितने भी समाजवादी देश है, तो इन देशों के संविधान में आपको मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख देखने को मिलेगा। और जो भारत हो गया, भारत ने भी सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत ने सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल किया है।
तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये अगर आप लोग गांधी जी के कथन को अपने आंसर में डालेंगे तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ जाएंगे और इसी तरह से आप लोग यहाँ से जो आप लोग भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोग ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए। यदि गांधी जी का कथन है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो अन्य को स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे व प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य अंतर्निहित होता है। तो ये हो गया, एक तरह से हम लोग की भूमिका तैयार हो गई। तो भारत ने जो मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया है। सोवियत संघ के संविधान से लिया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों के जो अध्याय है उसे किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको किस आंसर पर टिक करना, सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ये आपसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैचिंग करा लिया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, जो आपके आईएएस की प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तथा पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए भी जो फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें आप लोग को याद रखना है। तो ये सोवियत संघ के संविधान से हो गया। और जो मौलिक अधिकार हो गए उसे हम लोग ने किस देश के संविधान से लिया गया था? तो मौलिक अधिकारों को हम लोग ने यूएसए के संविधान से लिया था। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया था। और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को हम लोग ने सोवियत संघ के संविधान से लिया था। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उससे हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जी यहाँ पे लिख देंगे मौलिक अधिकार और इधर सामने लिख देंगे आयरलैंड। और दूसरा यहाँ पे लिख देंगे मौलिक कर्तव्य, इधर लिख देंगे यूएसए। और इधर तीसरा क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व, और सामने लिख देंगे सोवियत संघ। तो इस तरह से आपसे मैचिंग करा के आईएएस व पीसीएस में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है तथा नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं कि मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया और जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। जो भी समाजवादी देश होंगे उनके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया होगा। तो भारत ने सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपको ये याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पीसीएस में, तो आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए जो प्रीलिम्स आने वाला है, तो वहाँ के उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार यूएसए हो गया, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ हो गया और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड हो गया। और एक और जोड़ सकते हैं कि 4 ऑप्शन आते हैं, संसदीय शासन। इसे कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व व संसदीय शासन को ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है कि क्वेश्चन बिल्कुल आपका कोई भी यदि यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत बिल्कुल ना हो। अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो पहला फैक्ट तो यह है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आईएएस में स्टेटमेंट बना के देते हैं कि उसमें पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हमारे मूल संविधान में था। तो ऐसा बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत होगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। तो ये आपको याद रखना है। एक मिनट गाइस। तो ये हो गया पहला। इसे दूसरा सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत
संघ के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसमें दो बातें कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई, ये जो मौलिक कर्तव्यों का अध्याय था इसे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो और दूसरा क्या होगा, इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तीसरा, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल संविधान में शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति, ये आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति, सोवियत संघ और मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट में बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 स्टेटमेंट दे देगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मूल अधिकारों का जो मूल कर्तव्य है ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इनको सोवियत संघ के संविधान से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक 4-5 पॉइंट और है उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का एक जो मौलिक कर्तव्य में जो बेसिक एक पॉइंट होते हैं कि इन सभी पॉइंटों को हम लोग को याद रखना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हो गए, चौथा देख लेते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये संशोधन आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का ए को जोड़ा गया, ए बोल लीजिए या का बोल लीजिए, कैपिटल ए को जोड़ा गया। जब भी कैपिटल ए आपको मिले तो समझ जाइए कि इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसे भाग 4 के द्वारा आर्टिकल 51 कैपिटल ए को जोड़ा गया। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान आर्टिकल 51 कैपिटल ए में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे जो मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। तो अब वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हमारे संविधान में है। तो ये 42 संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य को, 5वां क्या पॉइंट हो गया, 11वें मौलिक कर्तव्य को 86, ये संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो अब हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन सभी, अभी हम लोग 11 मौलिक कर्तव्यों को अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल एक बेसिक से समझ रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों का मतलब क्या होता है और उसे किस देश के संविधान से लिया गया है, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 11वें मौलिक कर्तव्यों को 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब हम लोग देखते हैं 1-2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, तो उसे देख लेते हैं। तो ये जो हम लोग का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, उसे आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, तो इसे विदेशी नागरिकों के लिए लागू नहीं कराया जा सकता है। तो मौलिक कर्तव्यों का पालन करना केवल नागरिकों का कर्तव्य है, विदेशियों का कर्तव्य नहीं है कि वो भारत के मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। तो ये क्या हो गया कि इसे विदेशियों के लिए, विदेशी व्यक्ति के लिए मौलिक कर्तव्य को लागू नहीं कराया जा सकता है, लागू नहीं कराया जा सकता है। तो
आपको ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए जो भी आईएएस का पेपर देने जा रहा है ये पॉइंट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, उन्हें विदेशी व्यक्तियों के लिए लागू कराया नहीं जा सकता है। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं और वो विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं, वो विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बना के बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार दो भारतीय नागरिकों के लिए भी है, विदेशी व्यक्तियों के लिए भी है, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उसे हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल आपका डाउट दूर हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लागू होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें तीन ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, भारतीयों पर, गैर भारतीयों पर, दोनों पर तथा किसी पे नहीं। तो ज़्यादातर लोग क्या गलती करेंगे, वो इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे कि भारतीयों पे भी लागू होते हैं, गैर भारतीयों पे भी लागू होते हैं। लेकिन आंसर क्या सही होगा कि जो मौलिक कर्तव्य है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ये सभी गलत ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आईएएस में भी आ सकता है, आईएएस में तो जरूर आने की संभावना है क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पीसीएस में भी आ सकते हैं क्योंकि पीसीएस का भी ट्रेंड बदल रहा है। पीसीएस में भी अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल समझ के चलना है कि मौलिक अधिकार सभी के लिए, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो ये हो गया कि हम लोग ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लिए कि जो आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है। तो ये मौलिक कर्तव्य हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि हम लोगों ने कहीं मौलिक अधिकार को बोला हो तो उसे मौलिक कर्तव्य कर लीजिएगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो अब मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है इसे देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है, तो इनकी प्रकृति कैसी है इसका मतलब क्या है कि मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी की भांति अवाद योग्य है। इसका मतलब क्या है कि जैसे डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्यों को भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके कर्तव्यों को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है, कि उसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा जो मौलिक कर्तव्य होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो कोई भी व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं तो आपके पूरे डाउट दूर हो जाएंगे कि एक एक आपको शब्दों पर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आईएएस में सिर्फ शब्दों का खेल होता है, शब्दों का थोड़ा इधर से उधर करते हैं, वहीं से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो यदि ये जो बी व्यक्ति है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो ए व्यक्ति इसकी शिकायत करने सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है कि बी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसे अवाद योग्य कहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कंप्लेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, इसका अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। तो ये हो गया मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है, अवाद योग्य है,
क्यों अवैध योग है? क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी कंप्लेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो ये हो गया मौलिक अधिकारों, जो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है। ये ए व्यक्ति हो गया, ये बी हो गया। यदि ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इसके कर्तव्यों को लागू कराने के लिए ए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस हम लोग ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा तथा मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने देख ली हैं और हम लोग मौलिक जो कर्तव्यों की प्रकृति को देख लिया कि इनकी प्रकृति कैसी है, वाद योग है। जैसी डीपीएसपी की प्रकृति थी कि अबाध योग थी, वैसी ही प्रकृति मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग सारे 10 जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। मौलिक कर्तव्यों को बिल्कुल एक ट्रिक से याद करेंगे कि आपको बिल्कुल एक एक मौलिक कर्तव्य बिल्कुल जुबान पे हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।